के शो में अवाम का सबर का पैमाना लबरेज, अवाम महंगाई के खिलाफ मुत्तहद। बिजली कंपनियां अवाम से खौफजदा सिक्योरिटी मांग ली। महंगी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन ने हजारों बिल जला दिए। बिजली के बिल बढ़ने के बायस शहरी घरेलू अशिया बेचने पर मजबूर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। बिजली के बिल में एकदम जो इजाफा हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो हाउस होल्ड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर की सूरत में आया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यानी आप किसी भी मुतवस्सित तबके से या उससे नीचे कहीं भी आप जाके जिक्र करें, जिसकी आमदनी अगर 20,000 है, उसका बिल 24,000 रुपये आया हुआ है। और ये जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में यकसर हमने देखा है कि एकदम हमने ये इजाफा आते हुए देखा है। हम बहुत खुश थे, पूरे मुल्क में शादियाने बज रहे थे। सियासी हुकूमत जो हमारे सियासतदान थे वो कह रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, हमें देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बिसाइड्स IMF। ये बार बार ये मंत्रा बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, अगर IMF नहीं गए तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने एक IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया और हमारी इलीट इस पर बहुत खुश थी कि IMF प्रोग्राम हो गया और जैसे पाकिस्तान की माशी बहरान का हल हो गया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं सड़कों के ऊपर वो क्या है, क्योंकि एक आम आदमी तो मुतासिर हो रहा है और चंद मुट्ठी भर डॉलर्स के लिए हमने देखा ही है कि चंद मुट्ठी भर डॉलर्स के लिए एडजस्टमेंट्स के नाम के ऊपर एक आम आदमी की ज़िंदगी जो ऑलरेडी अजीरन थी, इसको और मुश्किल बना दिया गया। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने से कबल और इसका हल मुमकिन है या इस मसले पर बात करने से कबल आपको ज़रा आवाम के एहतजाज की एक अक्कासी, एक थोड़ा सा आपको झलक दिखाते हैं एहतजाज किस तरह हो रहा है बिलों के खिलाफ। लेट्स सी दिस एंड हियर दिस, लेट्स सी दिस एंड हियर दिस। एक ताजिर भी गिरफ्तार हुआ तो कराची के ताजिर जेलें भर देंगे, जगह नहीं होगी जेलों में। इतना ताजिर आज ये इंकलाब उठ खड़ा हुआ है। आज बिजली का बिल घर का सबसे बड़ा एक बजट का हिस्सा बन गया, आज कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। इस पे सोचना होगा कि आप इसकी अदायगी मुमकिन। नाज़रीन, इसमें मजीद परेशान कुन सूरत हाल ये है कि डॉलर मुसलसल अप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द पाकिस्तानी रुपी। आज भी 301 से ऊपर जा चुका है। अगर हम नेपरा के कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो नेपरा ने जो अपना माली साल 2024 का बेस टैरिफ है वो 287 रुपये के हिसाब से इंटर बैंक जो पैरिटी है रुपी डॉलर की, उस हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। और अगर ये 300 से ऊपर चला जाता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा जंप और बिजली के टैरिफ्स में आने लगा और किस तरह इसको एडजस्ट किया जाएगा आइंदा कुछ माह में। इस बारे में कोई हिकमत अमली हमारे तौर पे वाज़ेह नहीं है। निगरान हुकूमत तकरीबन खामोश है। वही कॉस्मेटिक मेजर्स के डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन और जो है वो FIA स्मगलिंग रोकेगा, ईरान स्मगलिंग, अफगानिस्तान, लेकिन कोई हमें सामने कॉन्क्रीट मेजर्स नज़र नहीं आ रहे। सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि लोग जो बिल वसूल करने चाहिए कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके खिलाफ एहतजाज ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि उनको जानी और माली नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये यकीनी तौर पर आवाम का जो सब्र का पैमाना है, आसान अल्फाज हम ये कह सकते हैं कि अब वो लबरेज हो चुका है। अब उनके पास मजीद सब्र या एडजस्टमेंट्स के नाम पर मजीद बोझ बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं है। आपको आवाम का मजीद एहतजाज भी दिखाएंगे, ट्रेडर्स क्या कहते हैं ये भी दिखाएंगे, लेकिन हम अकबर जैदी साहब जो कि सीनियर पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, IBA के हेड हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकबर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि हम यहाँ पर तो जो मईशतदान आ रहे थे, जो सो कॉल्ड आते हैं आके, वो बड़े खुश थे कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, वो बड़े खुश थे कि एक अच्छा दौर या कोई हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। सूरत हाल अक्सर बदल गई है। ये तो एडजस्टमेंट्स के नाम पर आवाम का जीना जीरन हो गया। अकबर साहब, आपको क्या नज़र आता है मुस्तकबिल में? तो ये नज़र आता है कि मज़ीद हालात बिगड़ने वाले हैं और ये बिल जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल तो पे करना पड़ेगा। बिजली के निर्ख जितने भी बढ़ते हैं उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था, लोग जला रहे हैं। जलाने से कुछ नहीं होता, अगले महीने जो है वो बिल में शामिल हो जाएगा। ये IMF के साथ कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई नुकसान ही नुकसान होता है। जब ये पिछली हुकूमत जब जारी थी वो बिल्कुल एक आखिरी नहज पे थी
उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो IMF के साथ मुआहदा करे ताकि वो दिखा सके उसने कुछ किया, वो उसमें कामयाब होगी। कामयाब इन इन्वर्टेड कॉमर्स, कामयाबी क्या है ये तो वक्त बताएगा। IMF के साथ जो भी मुआहदे होते हैं उसमें एक चीज़ वाज़ेह होती है कि मईशत जो है वो मार्केट के रेट पे चलती है, चाहे वो डॉलर का रेट हो, चाहे वो बिजली के निर्फ हों, चाहे वो कुछ और चीज़ें हों। ये इसमें हमारी हुकूमत को या किसी और हुकूमत को वो गुंजाइश नहीं मिलती कि उसमें मुदाखलत कर सकें। तो हम वही कर रहे हैं जो हमारी पिछली हुकूमत ने ये मुआहदा किया था। देखें, ये मुनफरिद मुआहदा है जिस पे बात नहीं हुई है ज़्यादा। ये ऐसा मुआहदा है जिस पे बज़ाहिर 3 हुकूमतों को राज़ी करना था। एक वो जिसने मुआहदा किया PDM की गवर्नमेंट, दूसरी ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, और अगर 90 दिन में वो इंतखाबात जो होने थे वो हो जाते हैं, जो मुझे नहीं लगता अब होते हुए, उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी उसके ज़िम्मे पड़ जाता। तो ये जो IMF के साथ डील है वो ये है कि $1 अरब इसहाक डार को मिलेंगे, $1 अरब जो है अब इनको शमशाद अख्तर को मिलेंगे, और उसके बाद फरवरी में $1 अरब की एक किस्त रह जाएगी। तो हमें ये नहीं पता फरवरी में इलेक्शंस होते नहीं होते, कब होते। तो ये एक अजीब सा एक मुआहदा किया था हमारी जाती हुई हुकूमत ने, और उन्होंने इसीलिए किया था कि वो कुछ दिखाना चाह रहे थे कि वो मुल्क को बज़ाहिर बचा रहे हैं। हम बच नहीं गए, हम मज़ीद एक बहुत बड़े चुंगल में फंस गए हैं और इसे निकलना आसान नहीं है। और ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है शमशाद अख्तर की और वकार मसूद की, ये कुछ नहीं कर पाएगी। इनकी ना सलाहियत है, ना मौक़े हैं, ना सूरत हाल है जो ये कर पाएगी। और अभी इनको कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए हैं शायद, कुछ नहीं, इन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया कि ये क्या करेंगे, बोली भी नहीं अभी तक। तो ये क्या करेंगे, कुछ इनकी दिलचस्पी नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा वैसे क्योंकि आपने कहा कि आइंदा और बुरे हालात आने, सिर्फ पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हमने ये देखा कि 24 अगस्त के हिसाब से, यानी जब 299 के आसपास था, तब रुपी डॉलर पैरिटी के हिसाब से 13 रुपये का डीजल में और तकरीबन 10 रुपये का इजाफा मुतवक्का कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल रही हैं, इसके बावजूद इजाफा होगा। इसी तरह जो बिजली का बेस टैरिफ है, जिससे हमने बताया कि 287 पे कैलकुलेट हुआ है, वो 300 से ऊपर जा रहा है। तो ये हम खामोशी भी देख रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि, तो इसका मतलब ये जो खामोशी है फ्रॉम द क्यू ब्लॉक, फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी एक मीनिंगफुल खामोशी है, यानी सब कुछ रजामंदी से हो रहा है, ये मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट, ये सब कुछ रजामंदी से हो रहा है, और ये इसको रोकेंगे भी नहीं, इसका मतलब? नहीं, हरगिज़ नहीं रोकेंगे। अच्छा, ये रोक नहीं सकते। रजामंदी ये है कि हथियार डाल दिए, बिल्कुल इसहाक डार, शमशाद अख्तर, और उसके बाद जो भी आता है शमशाद अख्तर ही होंगी गालिबन। ये जो सारा सिलसिला है, ये कह रहे हैं IMF चला रहा है, IMF को चलाने दें, हमारी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। जब IMF आपकी हिकमत अमली हर रोज़ की, हर दिन की, बिजली के निर्ख, पेट्रोल के निर्ख, फॉरेन एक्सचेंज के निर्ख, अगर रेट जो उनके साथ तय हो चुके हैं मुआहदे के तहत वो चल रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करना है? ये बस इन्होंने ये करके दिखाना है कि हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा था, और वही होता रहेगा। आप जो खामोशी की बात करें, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनसे ज़्यादा तो IMF की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने एक बयान दिया था, ये तो बिल्कुल गायब है सीन से, और ये आएंगी, कुछ बोलेंगी, उसके बाद कोई इसकी अहमियत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपने एक और अहम बताई है कि आवाम भी बिल जलाने से कोई उनको फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि बिल अगले महीने के बिल में लग कर आएंगे। अकबर जदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक ब्रेक के बाद वापस आकर हम मुस्तकबिल के लाएमल पे या मंजरनामे पे गुफ्तगू तो कर ही रहे, इस पर मजीद कुछ सवालात अकबर जदी साहब से इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और नाज़रीन अभी हम पेट्रोल और बिजली की बात कर रहे हैं, तो आपको एक और जो आपके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, हम इसको क्या कहें, शॉक कहें, वो गैस प्राइसेस हैं। जून 2, 2023 को ये गैस प्राइसेस में इजाफा नोटिफाई हुआ था बाय ओगरा,
अब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको नोटिफाई कर चुकी है एंड अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स इन लॉ अब अगर 40 दिन के अंदर अंदर ये जो गवर्नमेंट है इसको अप्रूव नहीं करती इस नोटिफिकेशन को, देन ये खुद अतलाक इसका जो है वो हो जाता है गैस की प्राइसेस के ऊपर। और अब 83 डेज हो चुके हैं। आज की रिपोर्टेड जो न्यूज़ है उसके मुताबिक IMF और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान ये वो अब एग्जैक्टली एक मसला हो सकता है जिस बुनियाद पर IMF मजीद गुस्से का इजहार पाकिस्तान पर कर सकता है। आपको सिर्फ ये बताएं कि जून 2023 को जो पर MMBTU इजाफा सुई नॉर्दर्न के गैस जो सार्फिन है उनके लिए था 50% था, 415 रुपये फी MMBTU, और इसी तरह जो SSGC है उसके लिए ये इजाफा 45% था, यानी 470 रुपये पर MMBTU। तो ये जो हैरान कुन इसमें ज़री साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक द रिक्वायर्ड एक्शन इन 40 days after the determination by OGRA, then the regulator must notify the required raise in gas prices as per the law amended on the directives of IMF and World Bank। अब सर ये क्या ये इसका प्रेसिडेंट मिलता है पाकिस्तान की सियासी और माशी तारीख में, आप जो नज़र रखते हैं? देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि पहले इस तरह हुआ या नहीं, क्योंकि आम तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती हैं उनके ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ता, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इक़्तिसादी हिकमत अमली बनाएं। इसमें एक चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है कि जब ये पिछली हुकूमत जब जा रही थी, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा इख्तियारात होंगे जो आम तौर पे इस केयर टेकर गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा इख्तियारात होंगे जो और माजी में नहीं रहा है। और मेरे ख्याल है उनकी ख्वाहिश और वजह ये थी कि वो समझ रहे थे इसहाक डार को वज़ीर आज़म बना देंगे और वो तसलसल जारी रखेंगे वगैरह वगैरह। तो ये हुआ नहीं, इस वजह से नहीं हुआ, ये एक नई सूरत हाल है। तो अब इसमें मसला अब ये है कि इनको वही करना पड़ेगा, इनको $1 अरब या अगले 3 महीने में मिलने हैं, तो $1 अरब लेने के लिए इनको वही करना पड़ेगा जो इसहाक डार की हुकूमत ने IMF के साथ फैसला किया था। अगर ये जैसे आप बता रहे हैं कि इन्होंने अगर इतने दिनों में ये नहीं किया तो फिर IMF इन पर कहेगी कि हम आप पर ये शर्त लागू करते हैं। मुझे बुनियादी तौर पे यही नज़र आ रहा है कि इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनके हाथ में कुछ है नहीं। अच्छा। ये जो अग्री हुआ था उसको अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें, उस पर हिकमत अमली अपनी जारी रखें, जिसका मतलब ये है कि डॉलर का रेट और बढ़ेगा। डॉलर के रेट बढ़ने के कई वजूहात हैं। एक तो ये कि जाहिर है पिछले कई महीनों में स्टेट बैंक ने पाबंदी लगाई भी थी इंपोर्ट्स पर। वो जब इंपोर्ट्स खुले हैं तो फिर जाके फिर लोगों ने जो पीछे माल क्या था रुका हुआ था उसको इजाज़त दी आने की। इंपोर्ट्स हमारी खुल गई हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जब पाबंदी नहीं होती तो हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा ये मुझे इस वक्त नहीं मालूम कि डॉलर का वो जो है ऑयल का रेट क्या है इस वक्त आलमी मंडी में, लेकिन मेरा ख्याल है कोई कम नहीं हुआ होगा। नहीं, अराउंड 79 मैंने देखा था लास्ट वीक, आज का जो तो यानी इट्स बीन फेयरली कंसिस्टेंट, इट्स बीन फेयरली स्टेबल। वो पास ऑन हुआ जा रहा है कि रुपए की कीमत कदर में जैसे कमी आ रही तो हो रहा है। इसी वजह से बिजली भी महंगी हो रही है, तो इफरात ज़र तो अभी और बढ़ेगा। और स्टेट बैंक ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो कहा था कि इस साल, इस इक्तिसादी साल जब ये कम होगा इन्फ्लेशन रेट, मुझे अब नहीं नज़र आ रहा कि ये कम होगा। अच्छा, और फिर आपको सर, क्योंकि हम दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये भी बताएं सर कि हम तो लोगों को देख रहे हैं कि बिल जलाना चले वो ठीक है, नहीं जलाना है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से एक अनरेस्ट, एक फ्रस्ट्रेशन, एक ऑलरेडी डिवाइडेड, एक जो पोलराइज सोसाइटी के अंदर और नफरतें पैदा हो रही हैं। लोग इस पर जानी नुकसान पहुंचाने के दर पर हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एम्प्लॉइज़ आगे से आते हैं बिल वसूल करने या बिजली काटने के लिए, तो ये तो एक सिविल अनरेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। आवाम सब्र नहीं कर रही अब, तो ये सियासी तौर पर क्या इसका असर है फिर आगे? नहीं, और सब्र करना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल है कि देखें, जब तक हमारा टैक्सेशन का निज़ाम, जब तक हमारा, देखें मसला ये है कि पैसे नहीं हैं, पैसे अब नहीं हैं हुकूमत के पास, उन्होंने पूरे करने हैं। तो उन लोगों से क्यों करें जो बिल दे रहे हैं, उन पर आप बोझ डाले जा रहे हैं। चाहे आप सार्फिन हो, चाहे घरेलू सार्फिन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे दुकानदार हो, उन्हीं पर बोझ पड़ रहा है। लेकिन जो टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, जो टैक्स देनी पहले नहीं दे रहे थे, उन पर कोई नई इन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत आसान होते हैं, ये लगा रहे थे, कीमत भी बढ़ जाती है, टैक्स भी बढ़ जाता है, तो उससे पैसे भी इनको मिल जाते हैं, वसूल हो जाते हैं। तो ये इससे छुटकारा नहीं है। और मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, सार्फिन को एहतजाज करना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। उन लोगों पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, मज़ीद बोझ क्यों डाला जा रहा है, जो टैक्स जो बिल अदा कर रहे हैं
जो टैक्स दे रहे हैं, और उन लोगों को क्यों नहीं लाया जा रहा जो इससे बिल्कुल गायब हैं, बाहर हैं और मुल्क के बाहर हैं, कहीं और भी हैं, उनके असासे यही हैं। अच्छा, आपका एक कॉलम था जनवरी 2023 का जिसमें आपने भी कंक्लूड किया था अपने कॉलम को, और उसमें आपने लिखा था कि अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स कमिंग इन, प्राइसेस बीइंग अपवर्डली एडजस्टेड, एन एक्सचेंज रेट व्हिच इज सपोजिटली मार्केट ड्रिवन विल ऑफर फॉल्स होप टू अ एलीट व्हाइल इट ग्रम्बल्स अबाउट द टफ मेजर्स ऑफ द IMF। तो सर ये जो आपने कहा फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स और दूसरा फिर मार्केट ड्रिवन, और आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में किया हुआ था, तो ये क्या हम एक मार्केट ड्रिवन एक डिबेट रही है, शुड वी गो टुवर्ड्स दिस? ये हमेशा नुकसान ही रहा है इसका, हमने और 4 साल में जितना हमने इसका नुकसान भुगता है और अभी भी हम भुगत ही रहे हैं, तो ये क्यों होता है कि हमें फोर्स किया जाता है टुवर्ड्स दिस, और इसका कोई फायदा है, नुकसान है, क्या है इसका? देखिए, अगर आप मार्केट ड्रिवन नहीं जाएंगे तो उससे होगा ये कि आपकी ब्लैक मार्केट हो जाएगी, स्पेकुलेशन होगी। अभी भी है, आपको याद होगा आज से चंद महीने पहले जब डॉलर ऑफिशियल रेट फ्रीज किया हुआ था इसाक डार के आने के बाद, और उससे पहले फ्रीज किया था कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा, डॉलर की कीमत 40 रुपए 30 रुपए मार्केट में मिल रहा था जिसको चाहिए थे, तो वो एग्जिस्ट करता है। मसला डॉलर की रेट का नहीं है, ये एक आप कह लें सिंबॉलिक एक एलिमेंट है। हमारी बुनियादी मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इक्तिसादी इतने, और सियासी तो खैर है ही, इक्तिसादी मसाइल इतने ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, लोग एतमाद नहीं कर रहे पाकिस्तान पर, इधर जो सियासी सूरत हाल बन गई है, लोग नहीं समझ रहे कि आगे कोई बेहतरी आने वाली है। तो ये सारी जो एक सूरत हाल है, इसकी वजह से बाहर से लोग पैसा नहीं भेज रहे, एक्सपोर्ट सब देखें, ये कहा जाता है कि अगर डिवैल्यूएशन हो जाएगी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। हमारी डिवैल्यूएशन पता नहीं 30% हो गई है, 40% हो गई है पिछले 1 साल में, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, वो वहीं फंसी हुई हैं, थोड़ी बहुत बढ़ी हैं। तो ये बहुत संगीन स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन जल्दी हों, फौरी तौर पे हों, 90 दिन के अंदर हों, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हम बाउंड हैं, उसके बाद जो भी हुकूमत आती है उसकी पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि ये मसाइल किस तरह हल किए जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट की ना सलाहियत है, ना इनमें कोई ज़रूरत है, ये आए हैं जितने दिन के लिए भी आए और बैठे रहें। अरबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना तज्जिया पेश किया मुल्क के माशी और सियासी हालात के ऊपर। एक एज इकोनॉमिस्ट एंड हेड ऑफ IB कराची अरबाज अली साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इस ब्रेक के बाद मजीद इस मामले पर ताजिर क्या कह रहे हैं, कितना ज़्यादा गमो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है, आवाम को क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ये सारे सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बढ़ते हुए बिजली के बिल, आवाम का एहतजाज, जो कि एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन डिपिक्ट कर रहा है। आज आपको बताएं पूरे मुल्क में ही तकरीबन एहतजाज हुआ, कहीं बिल जलाए गए, कहीं ताजिर बरादरी, कहीं सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही थी। एक आपको थोड़ा सा शॉट दिखाते हैं जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह एहतजाज हुआ पूरे मुल्क में आपको, और उसके साथ साथ एहतजाज के अलावा जो कहा ताजरों ने वो भी सुनाते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स थी उनकी तरफ से। लेट्स हियर दिस। शटर बंद करके इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। देखिए, ये तो अब ऐलान जंग हो गया है और अपना तमाम ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और ये जो चीज़ हुई है उसके बाद तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम भी रुकने वाली है, और इस FIR के बाद लोगों को और ज़्यादा जो है वो तैश में आ गए हैं। हम स्ट्राइक की तरफ भी जा सकते हैं, हम अपनी गिरफ्तारियाँ भी पेश कर सकते हैं, हम मार्केटें मुकम्मल तौर पर गैर एलानिया तौर पर बंद भी कर सकते हैं। ये महंगाई इतनी हो चुकी है और बिल भरे या महंगाई का वो देखे तो कम से कम 30-40% तो बिल में चले जाते, क्योंकि घर भी हमारा किराया का ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। और ये बिल आते हैं 17,000, 16,000, 15,000 ये बिल आ रहे हैं। 2,500 से 3,000 बिल आता था, लास्ट टाइम हमारा 14,000 का बिल आया। हमारा 30-40% तो हमारा बिजली के बिल में चले जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पे बिल्स की तस्वीर लोग शेयर कर रहे हैं, और ये तस्वीर शेयर करके अपने अपने बिल्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और लोग बता रहे हैं किस तरह इस माह उनका बिल इतना ज़्यादा आया है। और ये बताते चलें कि ये सूरत इतनी गमगीर हो गई है कि जहां बिजली की कंपनियां बिजली बिल की वसूली
या मीटर को बंद करने के लिए अगर किसी इलाके में गई हैं तो वो ताजिर बरादरी हो या एक कुछ आम शहरी हों, उनकी तरफ से एहतजाज भी हुआ है, बल्कि उन अशखास को जो वहाँ गए हैं बिजली काटने के लिए उनको नुकसान भी पहुँचाया गया, उन पर हमले भी हुए हैं। ये भी ज़रा दिखाते हैं कि किस तरह ऐसे हमले हुए हैं। नाज़रीन, आपने ये देखा और इस तरह पूरे मुल्क में और जगह भी देखे गए हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे होगी? IMF प्रोग्राम हुआ, उसके बाद एडजस्टमेंट्स हुई और एडजस्टमेंट्स के बाद ये मनाजिर हम देखेंगे, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस फ़ारूक सलीम साहब? जी सैफान साहब, पिछले 2 दिन की अगर मैं आपको ज़ाती कहानी बता दूं, मेरा जो हजाम है उसने मुझे बताया कि उसकी 30,000 रुपए की तनख्वाह है और उसके घर में 9,000 रुपए का बिजली का बिल आया। एक दोस्त ने मुझे गाड़ी भेजी है, उसके ड्राइवर के साथ बात हो रही थी, उसका कहना यह है कि 40,000 रुपया उसकी तनख्वाह थी और उसके घर में 15,000 रुपए का बिल आया। अब आप अंदाजा करें कि अगर 30% आपकी तनख्वाह जो है वो बिजली के बिल में चली जाएगी तो बाकी तो 100 से जायद और खर्चे बाकी हैं। अगर सिर्फ 30% आपका बिजली का बिल पी जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि बिजली का बिल देने के बाद लोग फिर गुजारा कैसे कर पाएंगे। देखिए, बांग्लादेश में बिजली की कीमत कोई 23 रुपए फी यूनिट है, भारत जो है वो कोई 22 रुपए यूनिट दे रहा है, चीन अपने शहरियों को 20 रुपए यूनिट दे रहा है। हमारे यहाँ जो बिल आ रहे हैं वो 45 रुपए से 55 रुपए तक आ रहे हैं। तो अगर भारत और बांग्लादेश 20, 21, 22 रुपए का यूनिट बना सकते हैं और बनाने के बाद उसमें मुनाफा कमाते हैं, तो हमारे यहाँ जो हमारी हुकूमत है वो 45 और 55 रुपए की फी यूनिट क्यों प्रोड्यूस कर रही? वो कहाँ गलतियां कहाँ हो रही? देखिए, इस प्राइस के ऊपर तो ना तो जो घरेलू सार्फिन है वो बिजली ले सकते हैं, इंडस्ट्री को तो आप छोड़ दीजिए। अगर इंडस्ट्री 50-55 रुपए की बिजली लेगी तो जो भी प्रोड्यूस करेगी वो दुनिया में कहीं नहीं बिक सकता, बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? हमें ये ढूंढना है कि वेयर हुकूमत की नाअहली कहाँ हो रही है। ये बड़ा वाज़ेह है कि ये सारी कीमतें जो हम पे कर रहे हैं ये हुकूमत की नाअहली की कीमत। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि ये हुकूमत की नाअहली है, फिर एलीट कैप्चर और सब चीज़ें मिलाकर हो चुकी हैं, लेकिन IMF हमें सेव करने आ जाता है। हर दफ़ा हम एक टाइम गेन करते हैं और जिन चीज़ों की निशानदेही आप कर रहे हैं हम उस तरफ काम नहीं करते, हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि IMF प्रोग्राम आया है तो आपको मुश्किल और कड़वी गोली और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और वो कड़वी गोली हमेशा उस एलीट कैप्चर को अफेक्ट नहीं करती, वो इन्हीं लोगों को करती है जो आज मैं और आप और हम लोग हैं जो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? और अभी भी जो केयर टेकर सेटअप है या कोई हुकूमत आती भी है, हम नहीं तवक्को रखते कि वो रिफॉर्म्स लाएगी, तो ये एडजस्टमेंट्स होती रहेंगी ऐसी हर 2 माह बाद, हर 3 माह बाद क्वार्टरली रिव्यूज होंगे, फिर टारगेट सेट होंगे, फिर एक मिनी बजट आएगा, फिर एडजस्टमेंट्स होंगी। ये कब तक चलेगा सिलसिला फ़ारूक सलीम साहब? सैफान साहब, IMF को हमारी हुकूमतें कुर्बानी का बकरा इस्तेमाल करती, तो उसको कुर्बानी का बकरा बना दे। आप यकीन कीजिए कि मैंने इतने सारे मुआहदे IMF और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में जो हुए हैं वो पढ़े हैं। जो पाकिस्तान का IMF का मुआहदा है उसमें IMF ने कहीं नहीं लिखा कि आप बिजली की कीमत बढ़ा दें। वो ये कहता है कि हुकूमत पाकिस्तान बिजली के शोबे में कोई 500 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती है। फिर वो हुकूमत से पूछता है कि आप 500 अरब का नुकसान कर रहे हैं, आपके पास क्या तजवीज़ है कि ये नुकसान पूरा किया जाए? हुकूमत पाकिस्तान IMF को ये तजवीज़ देती है कि हम अपना टैरिफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि चोरी रोकना तो हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, आप जरा 2 या 3 अदाद-ओ-शुमार सामने रख लें। आप सोचिए कि इस मुल्क में कोई 250 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो जाती, कोई 150 अरब रुपया जो है वो रिसीवर्स में रह जाता है, जो हुकूमत बिल भेजती है, जो वापदा बिल भेजती है, लेकिन उनकी वसूली नहीं हो पाती। और तीसरा आइटम है कोई 100 अरब का जो महंगी बिजली के हमने एग्रीमेंट कर रखे हैं। हम सारा का सारा फोकस जो है वो महंगी बिजली के एग्रीमेंट पर डाल देते हैं। चोरी जो हो रही है 250 अरब की, उसको रोकने को कोई तैयार नहीं है। जो रिसीवेबल्स हमारे 100-150 अरब के कम होते हैं उनकी वसूली के लिए कोई तैयार नहीं है।
हम सिर्फ ये सोचते हैं कि वो 100 अरब रुपए की जो महंगी बिजली ली जा रही है उसको किस तरह कम किया जाए। अब वो लंदन आर्बिट्रेशन के केसेस हैं, हम उनके खिलाफ जाते हैं तो वो लंदन में जाके हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाता है। तो जो चोरी हो रही है, जो रिसीवेबल्स कम है, उनके ऊपर किसी किस्म की इस्लाहात लाए बगैर काम नहीं बने। चाहिए। तो ऐसे इन चीज़ों का इम्पैक्ट आप सियासी हालात पर क्या देखते हैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ख़ास तौर पे फिर इलेक्शंस ऐसी सूरत में जो सियासी जमातें अभी गई हैं हुक्मरानी करके, क्या वो चाहेंगी, सिस्टम चाहेगा कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और ये अवाम का गम गुस्सा इसको फेस करें, इस फ्रस्ट्रेशन को फेस करें, क्योंकि वो तो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है वो तो केयर टेकर है और इससे कबल जो हुकूमत आई है सब उसी को जिम्मेदार करार देंगे क्योंकि मुआहिदा उसी ने किया IMF के साथ। और हम चाहे कुछ भी कहें कि IMF जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक आम आदमी तो इसको इसी तरह इंटरप्रेट करेगा। तो क्या हम इलेक्शंस में जा सकेंगे ऐसी सूरत हाल में फरूख सलीम साहब? देखिए सैफान साहब, इलेक्शन से कहीं मामला बड़ा है और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई 2600 अरब रुपए का बिजली के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया, कोई 1500 अरब का गैस के सेक्टर में कर्जा है। तो आप सोचिए 4000 अरब रुपए का ये गर्दिशी कर्जा है पावर सेक्टर का। आप सियासत को भूल जाए, सियासत से बालातर होकर सोचें। ये इलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इतना बड़ा कर्जा है कि ये पूरी की पूरी मईशत को ले डूबेगा। और यहाँ पे सियासतदान जब तक इसमें कोई इस्लाहात नहीं लेके आएंगे और जब तक हम कुर्बानी का बकरा IMF को बनाते रहेंगे, उस वक्त तक आप ये सियासत को तो यहाँ भूल जाएगी। इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, ये 4000 अरब का कर्जा जो है इसका हल हमने सोचना है। ये इलेक्शन से कहीं बड़ा सवाल है सैफान साहब। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये बताएं क्योंकि जो निगरान सेटअप है उसकी भी जो खामोशी है मुकम्मल डिवैल्यूएशन के ऊपर भी, ये मुसलसल जो फाइनेंशियल बीट कवर करते हैं वो रिपोर्टर्स भी और वो सहाफ़ी भी बता रहे हैं कि ना स्टेट बैंक ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रुपी डिवैल्यूएशन पे कुछ कह रहा है ना कुछ बोल रहा है। एक खबर रिपोर्ट हुई आज, वो ये कहा गया शहबाज राना साहब की खबर में कि एक एक्शन प्लान, एक स्ट्रैटेजी क्रैक डाउन ऑन अनऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। और ये लफ्ज़ और ये जुमला अभी हम तवातुर से महीनों से हर साल हर हुकूमत में सुनते रहते हैं कि ये कॉस्मेटिक मेजर्स के FIA स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा, ये करेगा, इसके अलावा कोई और एक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये सब विल से हो रहा है जो डिवैल्यूएशन हो रही है, और इसको ना रोकना ये सब भी एक मुआहिदा है या ये जो भी है ये अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। और ये कहाँ पर जाकर रुकेगा, ये रुकेगा भी नहीं रुकेगा, इसका इम्पैक्ट कितना आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर इन द नेक्स्ट कमिंग डेज? फरूख सलीम साहब देखिए सैफान साहब, पहली बात तो ये है कि इसका मलबा निगरान हुकूमत के ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी नहीं डाला जा सकता। अभी तो ये बिल्कुल ताज़ा आए हैं और जो माशी पॉलिसीज पिछले 5 से 6 महीने साल भर में बनी है उसका फल फ्रूट, उसका नतीजा अभी हम देख रहे हैं। जो माशी पॉलिसीज सियासी एजेंडों के तहत बनाई गई हैं, चाहे वो PDM की हुकूमत हो, चाहे उससे पहले वो PTI की हुकूमत हो, उसका नतीजा भी सामने नजर आ रहा है। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो असल इशू है वो माशी है, वो मैं समझता हूं कि वो सियासी है। और वो इशू ये है कि हम माशी पॉलिसीज जो हैं वो सियासी एजेंडों की बुनियाद पे, सियासी असर रसूख की बुनियाद पे बनाते हैं और उसके नतीजे में मईशत को और फिर 24 करोड़ पाकिस्तानी जो मुल्क में बसते हैं उनको उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। अब देखना यह है कि ये निगरान हुकूमत जो है ये जो माशी फैसला साजी करेगी, क्या वो सियासी असर रसूख में करेगी, क्या वो सियासी एजेंडे के बुनियाद पे किया जाएगा या सियासत से बालातर होकर किया जाएगा। और डॉक्टर साहब ये बताते जाएं अवाम के लिए फिर आपकी क्या तजवीज़ है? बिल जलाए, एहतजाज करे, बिल जलाने का फ़ायदा कोई नहीं है, वो एरियर्स में लग के अगले माह आ जाएगा, लेकिन एहतजाज करे, इस पर आवाज़ उठाए, कोई ऑप्शन है आवाम के पास? या ताजिर बरादरी या जो भी एहतजाज कर रहे हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मुतवसत तबके से हम आप क्या करें इसके ऊपर, किस तरह गुजारा करें? इरफान साहब, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हमें इस दुनिया में भी कामयाब होना है और अगली दुनिया में भी कामयाब होना है। तो दो तजवीज़ ये मेरी तरफ से दो एडवाइस ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते जाएं और डॉलर खरीदते जाएं। आप इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और अगली दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। और डॉलर खरीदते जाएं और फिर इसका मतलब फरूख सलीम साहब आगे आपको मुस्तकबिल और ख़राब नज़र आ रहा है, यानी जो स्पेकुलेशन और मज़ीद यानी करेंसी बढ़ सकती है। देखिए, मुझे जो रोशनी की किरण नज़र आ रही है वो ये है कि जिस किस्म की
गैर सियासी इस वक्त निगरान हुकूमत आई है, मुझे उम्मीद है कि वो माशी फैसला साजी जो है वो सियासी एजेंडों की बुनियाद पे नहीं करेगी। लेकिन मामला ये है कि उस माशी फैसला साजी की जो नताइज हैं वो भी 6 महीने या साल भर के बाद नजर आना शुरू होंगे। अभी तो हम भुगत रहे हैं जो पिछले पीडीएम की हुकूमत ने जो माशी फैसला साजी की है सियासी एजेंडों की बुनियाद पे, अभी तो उनके नताइज सामने नजर आ रहे हैं और ये हमें अगले कुछ माह भुगतने पड़ेंगे और कीमत जो बोझ है आम पाकिस्तानी के ऊपर वो मुझे बढ़ता नजर आता है, कम होता नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, डॉक्टर अकबर जैदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान के माशी हालात पर, बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और आवाम का एहतजाज। आवाम महंगाई से बेजार हो गई है, सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल कीजिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।